नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोहतास में शुरू हुआ लाइम स्टोन का सर्वे, लोगों में एक बार फिर जगी रोजगार की उम्मीद। चुनाव पत्थर खदानों के बंद होने के बाद रोजगार से वंचित हो चुके रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में अब एक बार फिर रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है, क्योंकि चुटिया पंडुका गांव के पास स्थित पहाड़ी क्षेत्र में लाइम स्टोन उत्खनन के लिए डालमिया सीमेंट के अभियंताओं ने सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। यह सर्वे कैमूर पहाड़ी के जंगल के लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में होगा, जिसमें यह लाइम स्टोन की उपलब्धता का आकलन किया जाएगा। सर्वे के बाद भारत सरकार और वन विभाग से एनओसी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उत्खनन का कार्य शुरू किया जाएगा। भागलपुर में कहां बनेगा एयरपोर्ट, इन दो जगहों पर जमीन देखने आएगी एआई की टीम। हवाई अड्डे का निर्माण कहां होगा, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तय करेगा। जिलाधिकारी ने हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव एआई को भेज दिया है। अब प्री फिजिबिलिटी स्टडी के लिए एआई की टीम कभी भी आ सकती है। नीतीश सरकार लेगी 10,000 एकड़ जमीन 5 जिलों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का विचार। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ऐसा बजट बनाना चाहती है जिससे बिहार का विकास भी तीव्र गति से हो और वंचित उपेक्षित वर्ग को भी इसमें सहयोगी बनाया जा सके। इसके लिए उन तक हर संभव सहायता पहुँचाने का लक्ष्य है। वहीं औद्योगिक विकास इसका महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। गोपालगंज के युवा खिलाड़ियों की बदलेगी किस्मत। गोपालगंज जिले के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब गाँव में भी खेलकूद गतिविधियों का बेहतर तरीके से आयोजन हो सकेगा। इससे खेल प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा। वर्ष 2025 में मनरेगा से जिले के सभी पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण होगा। योजना के तहत सभी 230 पंचायतों में से 149 में खेल मैदान का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रत्येक खेल मैदान के निर्माण पर 9 से 10 लाख की राशि खर्च की जाएगी। बिहार के स्कूलों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, बहाल होंगे 28,000 कंप्यूटर शिक्षक। राज्य भर के बच्चे प्राथमिक स्तर से ही कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग मुख्यालय स्तर पर पिछले दिनों सिलेबस तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अब पहली कक्षा से 12वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी और यह सिलेबस में अनिवार्य रूप से डाला जाएगा। दरअसल तकनीकी ज्ञान में शुरुआत से ही दक्ष बनाने के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है, ताकि बच्चे प्रारंभिक स्तर से ही कंप्यूटर से जुड़ी चीजों को सीखना शुरू कर दे। विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके सिलेबस तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद को दी गई है। यूपी और बिहार की जमीन के नीचे होगी इस खजाने की खोज। यूपी बिहार राज्य की जमीन के नीचे क्या तेल और गैस के प्राकृतिक स्रोत मौजूद है? अगर ये सच है तो फिर ये किसी खजाने से कम नहीं है। बेशक अभी ये सब सुनने में आपको अटपटा लगे, लेकिन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मिशन अन्वेषण के तहत इसका सर्वे ओएनजीसी ने शुरू कर दिया है। इन राज्यों में कंपनी 2D भूकंप डेटा अधिग्रहण का कार्य अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। बिहार में होगा ठंड का डबल अटैक, गुरुवार को घने कोहरे के बीच पछुआ हवा बर्फाएगी कहर। बिहार में ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के बीच पछुआ हवा अभी और कहर बर्फाएगी। बिहार में ठंड से राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को गुरुवार को भी निराशा मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में अभी भी ठंड बाकी है। अगले 2 दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। वहीं अभी ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। रिंग रोड पर आया नया अपडेट, 3D असेसमेंट के लिए एनएचए को भेजा गया जमीन का ब्यौरा। पटना में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसके सिरपुर कर्नौली खंड के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इस खंड के निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने बिहटा और मनेर क्षेत्र के 11 मौजा में 186 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया। इस जमीन का पूरा ब्यौरा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भेज दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एनएचए अब चिन्हित जमीन का 3D असेसमेंट कर अपनी रिपोर्ट भेजेगा। वही एनएचए की मंजूरी मिलते ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपकी जमीन सरकारी या रहती, आप सीओ करेंगे फैसला। बिहार सरकार ने राज्य में जमीन के रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य में जमीन की जमाबंदी की वैधता की जांच की जाएगी और सरकारी पाए जाने पर उसे लॉक कर दिया जाएगा। ऐसी जमीन का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए किया जाएगा। वहीं अगर किसी जमीन की जमाबंदी की वैधता पर आपत्ति दर्ज कराई जाती है और जाँच में वो रहती पाई जाती है तो उसे अनलॉक कर दिया जाएगा। गुरु रहमान ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खून से लिखा पत्र। 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में अभ्यर्थियों को साथ कई राजनेता और मशहूर शिक्षक भी दे रहे हैं। इसी आंदोलन के तहत अब पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान ने अनोखा और साहसी कदम उठाया है। उन्होंने अपनी कलाई काटकर खून से एक पत्र लिखा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई प्रमुख लोगों को भेजेंगे। गुरु रहमान ने इस पत्र के माध्यम से परीक्षा रद्द करने की मांग की है। कब तैयार होगा पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, डिप्टी सीएम ने दी जानकारी। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसका बाहरी स्ट्रक्चर ने रूप लेने लगा है। इस नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा और यहां से अप्रैल में ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर दी है। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा।
सांसद राजू प्रताप की अनोखी पल, छपरा से भी निकलेंगे खिलाड़ी। छपरा से भी नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी निकलेंगे और देश दुनिया में छपरा का नाम रोशन करेंगे। काफी लंबे समय से क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास के लिए एक विशेष कोर्ट का इंतजार था। अब वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। जिले में बेहतर अभ्यास करने के लिए स्थानीय सांसद राजू प्रताप रूडी के द्वारा लगभग 90 लाख की लागत से क्रिकेट बॉक्स का निर्माण कराया गया है, जहाँ पर प्रशिक्षण लेकर खिलाड़ी अब नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर छपरा बिहार का नाम रोशन करने का काम करेंगे। परीक्षा केंद्र पर बुर्का हटाने के आदेश, बिहार में मुस्लिम छात्राओं का हंगामा। मुजफ्फरपुर में मौलवी फौकनिया की परीक्षा में चेहरा मिलान के लिए बुर्का हटाने के आदेश पर मंगलवार को छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्राएं इसे लेकर हंगामा करने लगी। वहीं बाद में जब छात्राओं पर सख्ती की गई कि बिना मिलान की परीक्षा में शामिल न होने दिया जाएगा तो चेहरे पर से बुर्का हटाने को तैयार हुए। इसको लेकर कुछ देर के लिए केंद्र पर अफरा तफरी मची रही। गांधी मैदान में 15 विभागों की निकाली गई आकर्षक झांकियां। पटना गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित होने वाली झांकियों को कलाकार अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस वर्ष 15 विभागों की अलग अलग थीम पर आधारित झांकियां प्रदर्शित की जाएगी। पटना जिला प्रशासन ने इस बार की झांकियों के लिए अनूठी और प्रेरणादायक थीम तय किए हैं, जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सरकारी योजनाओं को उजागर करेंगे। सभी झांकियां प्रदेश के प्रगति के पथ पर बढ़ते कदम को प्रस्तुत करेंगे। ये बड़े बड़े ट्रकों पर अलग अलग थीम पर कई कलाकार झांकियों को तैयार कर रहे हैं। वहीं झांकी की ऊंचाई अधिकतम 15 फुट रहेगी। डीडीसी समीर सौरभ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति देखरेख कर रही है। बेतिया में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बीच बगहा में स्वास्थ्य विभाग का औचक निरीक्षण। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की एक केंद्रीय टीम मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए पहुंची। इस औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में हड़कंप मच गया। बीते दिनों बेतिया के लोरजिया में संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई थी। प्रयागराज महाकुंभ में भजन गाएंगी बिहार की बेटी माधवी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भजन गाकर मशहूर हुई भागलपुर की बेटी माधवी मधुकर का भजन अब प्रयागराज के महाकुंभ में भी खूब पसंद किया जा रहा है। महाकुंभ के शुभारंभ में माधवी मधुकर के गाए संस्कृत के भजन को लाखों श्रद्धालुओं ने पसंद किया। वहीं 24 जनवरी से 6 फरवरी तक माधवी अस्थायी रूप से भजन प्रस्तुत करेंगे। माधवी मधुकर का पैतृक घर भागलपुर जिले के सबौर स्थित ब्राह्मण टोला में है। उनके पिता का नाम किशोर कुमार झा है। माधवी की शादी झारखंड के गोड्डा में हुई है। सांसद पप्पू यादव के सोशल मीडिया प्रभारी की सड़क हादसे में मौत। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। उनके सोशल मीडिया प्रभारी आर्यन अरमा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस बात की जानकारी खुद सांसद पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुखद पोस्ट शेयर करके दी है। हादसे पर सांसद पप्पू यादव ने दुख जाहिर किया है। बीजेपी के नया पार लगाने दिल्ली में उतरे पीएम मोदी। दिल्ली चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी ने अब तक सीएम के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है और पार्टी पीएम मोदी के चेहरे और केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर भी चुनाव लड़ रही है। चुनाव के आखिरी चरण में बीजेपी उम्मीदवारों के नया पार लगाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतर गए हैं। बिहार बोर्ड में रिटायर्ड लोगों के लिए निकाली सरकारी भर्ती। नौकरी से रिटायर होने के बाद घर पर खाली बैठे समय काटना मुश्किल हो रहा है तो आपके लिए बिहार स्कूल बोर्ड ने बढ़िया पदों पर भर्ती निकाली है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने संयुक्त सचिव, उप सचिव और उप निदेशक, प्रबंधक, प्रोग्रामर, सहायक समेत विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी हेतु रिटायर्ड लोगों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी बीएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन सीधे वॉक इन इंटरव्यू के जरिए होगा, जिसका आयोजन 29 जनवरी 2025 को किया जाएगा। दरभंगा के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड में भीषण आग, 5 से अधिक बसें जलकर राख। सदर थाना क्षेत्र के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड परिसर में मंगलवार की रात करीब 2:30 में भीषण आग लग गई। इससे बस स्टैंड परिसर में करीब 3 घंटे तक चलाकर अन्य लोगों में अफरा तफरी मची रही। सूचना पर पहुंची मब्बी और सदर थाने की पुलिस एवं अग्निशमन दस्ता की टीम ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। तब तक एक लाइन में खड़ी शिवगंगा कंपनी की 3 चालू और 2 खराब बसें जलकर राख हो गयी। फिलहाल आग लगी के कारणों की छानबीन की जा रही है। नीतीश को पशुपति का ऑपरेंट चलन, लालू से मीटिंग के बाद बदले तेवर। बिहार में दफादारों और चौकीदारों की मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने गर्दनी बाग में धरना दिया। पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बिहार सरकार को निकम्मी, अंधी और दलित विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार पासवान समाज के विरोध में काम करती है। जब तक चौकीदार समाज की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिहार में उत्पाद विभाग ने 2 सिपाहियों को अचानक किया सस्पेंड। मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन विभाग ने अनुशासनहीनता मामले में 2 मद्य निषेध सिपाहियों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें निलंबित कर दिया है। कुंदन कुमार और सूरज कुमार नाम के जिन सिपाहियों पर कार्रवाई की गई है वे ग्रुप सेंटर पालीगंज में तैनात थे। इन पर अनुशासनहीनता, गाली गलौज के साथ ही ग्रुप सेंटर का माहौल खराब करने के आरोप है। जेडीयू ने बीजेपी को मणिपुर में दिया झटका, सरकार से वापस लिया समर्थन। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया है। जेडीयू के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नसीर अब विपक्ष का हिस्सा होंगे। बता दें कि जेडीयू एनडीए घटक दल का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हालांकि जेडीयू के इस फैसले से बीरेंद्र सिंह की सरकार को कोई खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के खिलाफ बिहार रणजी टीम की घोषणा, मैदान पर देखेंगे कई स्टार खिलाड़ी। पटना के लोगों पर एक बार फिर से क्रिकेट का खुमार छाने वाला है। गुनगुनी धूप में बैठकर पटना के लोग क्रिकेट का आनंद उठा सकते हैं। दरअसल राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में इस सत्र के रणजी ट्रॉफी का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसमें बिहार की टीम का मुकाबला उत्तर प्रदेश से होने वाला है। बिहार पंचायती राज विभाग में 1583 पदों पर निकली भर्ती। बिहार पंचायती राज विभाग ने बिहार ग्राम कचहरी में सचिव के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार बिहार पंचायती राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ps.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती जिलेवार निकाली गई है। बिहार के डीजीपी ने जारी किया नया ऑर्डर, पुलिस अधिकारियों की मनमानी पर लगेगी रोक। बिहार पुलिस मुख्यालय में डीजीपी के आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों की मनमानी पर ब्रेक लग जाएगी। दरअसल डीजीपी ने पदस्थापित पदाधिकारियों व कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे कर्तव्य निर्वहन के दौरान जींस टी शर्ट जैसे परिधान न पहने, वहीं ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी ही पहने। डीजीपी विनय कुमार के आदेश के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत सभी महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक आदि को पत्र लिखा है। नीतीश सरकार ने प्रेग्नेंट महिलाओं को दी खुशखबरी, 48 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट में आएंगे इतने पैसे। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तो शिशु मृत्यु दर की रोकथाम के लिए इस योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 48 घंटे के अंदर लाभुकों के खाते में पहुंचे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 15 जनवरी को बापू सभागार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल का शुभारंभ किया था। इस पोर्टल के माध्यम से प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था 88 स्वास्थ्य संस्थानों में शुरू कर दी गई है। बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले बढ़ गया गेहूं का समर्थन मूल्य। केंद्र सरकार की ओर से रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपए वृद्धि किया गया है। इससे किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं 2275 रुपए के बदले 2425 रुपए भुगतान किया जाएगा। शनिवार को फुलवार शरीफ प्रखंड के सकरेचा में किसानों के साथ बैठक में इस बाबत जानकारी भारतीय खाद्य निगम के सहायक प्रबंधक सुनील कुमार ने दी। सुपौल के बीरपुर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान, सीएम नीतीश का प्रगति यात्रा में ऐलान। बिहार के सुपौल जिले में स्थित बीरपुर एयरपोर्ट से जल्द हवाई सेवा शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कोसी क्षेत्र में प्रगति यात्रा की शुरुआत करते हुए सुपौल में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीरपुर हवाई अड्डे से छोटे विमानों के संचालन किया जाएगा। इसे उड़ान योजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को जल्दी प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने सुपौल जिले को 298 करोड़ रुपए की सौगात दी और 210 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। नीतीश की फैन हुई पवन सिंह की पत्नी ज्योति। भोजपुरी स्टार और कलाकार से लोकसभा चुनाव लड़ चुके पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश ने जो बिहार के लिए किया वो कोई और मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। वहीं ज्योति ने राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार लाने का श्रेय नीतीश को दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश की वजह से ही संभव हो पाया है कि आज उनकी जैसी महिला रात में घर के बाहर घूम रही है। हाल ही में ज्योति ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसके बाद उनका यह बयान आया है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। 7.57 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ती मिलेगी बिजली। ग्रामीण क्षेत्र के वैसे उपभोक्ता जो महीने में 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करेंगे, उन्हें 40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनायक आयोग को दिया है। विनायक आयोग का निर्णय आते यह नियम प्रभावी हो जाएगा। वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले बीपीएल और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली देने का प्रस्ताव है। भीषण सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत, समझाने आई पुलिस पर आक्रोशितों ने किया पथराव। बिहार के हाजीपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। यह घटना NH 22 पर चौरसिया चौक के पास हुई है, जहाँ एक तेज रफ्तार से आ रही टैंकर ने बाइक सवार दोनों भाइयों को रौंद दिया। वहीं मौके पर दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। वहीं आक्रोशितों को समझाने आई पुलिस पर लोगों ने पथराव भी कर दिया। पुलिस ने जवाब में लाठीचार्ज कर मामले को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना रहा। मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पटना में अवैध कोचिंग पर चलेगा प्रशासन का डंडा, डीएम ने दिए जांच के आदेश। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को जिला स्तरीय कोचिंग निबंधन समिति की बैठक में कोचिंग संस्थानों में मानकों के अनुसार सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में बंद 247 कोचिंग संस्थानों के अवैध संचालन करते पाए जाने पर इनके संचालकों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को बंद 247 कोचिंग संस्थानों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोचिंग के अवैध संचालन पर SDO संचालकों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।